ये शुगर केन क्या करता है, जब बारिश होती है ना तब उस बारिश का पानी पी जाता है। ये ऐसे इमेज बनाओ दिमाग के अंदर कि शुगर केन क्या करता है, गन्ना क्या करता है, ये देखता है कि बारिश हो रही है, चलो ये पानी जो है मैं पी जाता हूँ। तो वो पानी पी जाता है और अपने अंदर वो मीठा पानी बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई है। तो जब भी गन्ना देखोगे आप या शुगर केन देखोगे तो आपके दिमाग में पिक्चर चल जाएगी, स्टोरी चल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चंस आज के टाइम में हमको देखने को मिल रहे हैं, रबी और खरीफ की फसल से रिलेटेड। ऑलमोस्ट हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन हमको देखने को मिल ही जाता है। ये ऐसा टॉपिक है जो कि आम जिंदगी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, इसीलिए एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक भी बन जाता है। तो बहुत ही छोटी छोटी सी चीज़ें हैं इस टॉपिक में, अगर उन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे तो 1 नंबर हमारा कभी भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर दोस्तों जो टॉपिक मैंने प्रिपेयर करा है आपके लिए, इसको सिर्फ आपको एक बार देखना है इस वीडियो को। उसके बाद में इस टॉपिक को आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 100% आप बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। यहाँ पर अगर आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं दोस्तों, तो PDF आप ले सकते हैं, क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, GS बाय अक्षय सर करके ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इस पर इस वीडियो की PDF जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ पर आपको आने वाले टाइम में जो भी मेरे वीडियोस आने वाले हैं उसकी PDF भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा जिन बच्चों ने 100 आवर GS का कोर्स ले रखा है, उनको कोर्स के अंदर ये PDF जो है वो अवेलेबल हो जाएगी विथ मॉक टेस्ट के साथ में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिफोर हम इसको शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आप सभी को पता भी होगा, बट हम एक बार इसको क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिए, हम फसल की बात कर रहे हैं, क्रॉप की बात कर रहे हैं। तो आप सभी को बताइए कि जो मैक्सिमम फसल होती है, क्रॉप होती है, उनके बुआई का टाइम और कटाई के बीच का जो टाइम होता है वो लगभग 5 से 6 महीने का होता है। मतलब अगर कोई आज फसल बो रहा है तो 6 महीने लगते हैं उस फसल को पकने में, ठीक है, तब उसकी कटाई होती है। तो 5 से 6 महीने का टाइम हम दिमाग में रख के चलते हैं। जैसे मान लो कि अक्टूबर नवंबर में कोई फसल बोई गई तो उसकी कटाई कब होगी, मार्च अप्रैल के आसपास उसकी कटाई होगी। तो बस ये छोटी सी चीज़ है जो कि आपको पता होना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा ये हमारे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पर दोस्तों ध्यान से अगर आप समझेंगे तो 3 तरीके की फसल हमको देखने को मिलती है जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहली फसल है खरीफ की फसल, दूसरी है रबी की फसल और तीसरी है जायद की फसल। ठीक है, तो ये 3 फसल है जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं उसके 3 पैटर्न है। 3 पैटर्न को ध्यान से समझिए। पहला पूछा जा रहा है बुआई और कटाई का टाइम, बोने का टाइम और उसको फसल को काटने का टाइम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। दूसरा टेम्परेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है कि मान लो जैसे कि धान है, चावल है, तो इस फसल को किस तरीके का टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर्ड होता है। तो ऐसे टेम्परेचर से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी प्रमुख फसलें हैं उनसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि चना जो है ये रबी की फसल है कि खरीफ की फसल है, मक्का जो है ये किस तरीके की फसल है। ठीक है, तो ये तीनों जो पैटर्न में एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसको हम अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए, 3 तरीके की फसल है, खरीफ, रबी और जायद। तो सबसे पहला तो ये कंफ्यूजन होता है कि खरीफ की फसल की बात हो रही है तो किन मंथ की बात कर रहे हैं हम, या फिर रबी की फसल की बात कर रहे हैं तो किन मंथ की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये चीज़ हम दिमाग में क्लियर कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 2 सेकंड के अंदर हमारा आंसर लगना चाहिए, उस तरीके से हमको अप्रोच रखना है। देखिए, खरीफ की बात कर रहे हैं तो खरीफ की फसल जो है ये कब बोई जाती है। अगर आपको बुआई का टाइम पता चल गया कि कब फसल की बुआई की जाती है तो ये हमको क्लियर है कि 4 से 5 महीने के अंदर वो फसल की कटाई हो जाती है। तो बुआई का टाइम निकालने के लिए बहुत ही शानदार सी ट्रिक है। सबसे पहले हम खरीफ की फसल की बात करते हैं। तो खरीफ की फसल, देखिए नाम आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, खरीफ, खरीफ बन सकता है खराब, बन सकता है ना। मात्रा अगर हम देखिए हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, खरीफ बन जाएगा खराब। तो मौसम का खराब होना ये हमको इंडिकेट कर रहा है। तो मौसम कब खराब होगा, हम क्या बोलते हैं, अरे यार बाहर निकल रहे थे एकदम से घर से और मौसम खराब हो गया, मतलब बारिश जैसा मौसम हो गया। तो बारिश की यहाँ पर कहीं ना कहीं बात होती है। तो खरीफ, जब भी आप वर्ड देखोगे आपके दिमाग में खरीफ जो है ये खराब बनेगा, खराब से बनेगा खराब मौसम। ठीक है, तो हम वेदर की बात करेंगे बेसिकली, इसीलिए देखेंगे तो खराब मौसम ये बन गया हमारा बारिश का मौसम। तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जब बारिश शुरू होती है। जून जुलाई में बारिश का आगमन होता है तो उसी समय खरीफ की फसल बोई जाती है। कटाई की बात करें तो यहाँ से आप 5 महीने के आसपास ऐड करेंगे तो हम पहुँच जाते हैं अक्टूबर में। तो खरीफ की फसल की कटाई जो है
वो अक्टूबर के आसपास हमको देखने को मिलती है। ठीक है, टेम्परेचर की बात कर लें फ्रेंड्स, तो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच का टेम्परेचर जो है वो आइडियल माना जाता है। खरीफ की फसल जो होती है उसके लिए अच्छी बारिश और ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर टाइमिंग एंड टेम्परेचर दोनों क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेजर क्रॉप्स की, फसलों की। तो खरीफ की फसल कौन कौन सी है? धान मतलब राइस, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, कॉटन, शुगर केन, गन्ना, मूंगफली, तिल, अरहर, उड़द, मूंग, ये सभी जो है खरीफ की फसलों में आती है। अब एग्जाम में जो पूछते हैं ना, वो 5 इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ और उसको मैं ट्रिक से भी याद कराऊंगा आपको। एक तो राइस पूछते हैं, दूसरा मेज पूछते हैं, मक्का, तीसरा पूछते हैं फ्रेंड्स कपास, चौथा गन्ना, मूंगफली और तिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इनको मैं आपको अभी ट्रिक से याद करा रहा हूँ, इजीली आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले हम राइस की बात करते हैं। तो राइस की जो खेती होती है, अगर आप उसका खेत देखोगे जहाँ पर खेती होती है, तो उसमें हमेशा पानी भरा रहता है, दिखता है ना आपको पानी। तो अगर खेतों में पानी भरा रहता है तो कहीं ना कहीं हमको पानी से इंडिकेट हो रहा है कि ये बारिश के मौसम में ही बोई जाएगी, क्योंकि इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो चावल तो हमको क्लियर हो रहा है कि बारिश के मौसम में बोया जाता है, और ये एक खरीफ की फसल है, क्योंकि खरीफ से हमारा बन रहा है वर्ड खराब मौसम, और खराब मौसम मतलब पानी की बात कर रहे हैं, बारिश की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ पर राइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, धान में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि ये किस तरीके की फसल है। इसके बाद आता है सेकंड गन्ना, शुगर केन। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, तो इसकी बहुत ही शानदार सी ट्रिक बनाई है मैंने, ध्यान से देखिए। शुगर केन को आपने देखा होगा, गन्ने को देखा होगा कि वो अपने अंदर क्या रखता है, रस रखता है, मीठा रस रखता है अपना। ठीक है, तो उसके पास में जो मीठा रस है, पानी है, ये कहाँ से पहुँचता है? तो ये शुगर केन क्या करता है, जब बारिश होती है ना, तब उस बारिश का पानी पी जाता है। ये ऐसे इमेज बनाओ दिमाग के अंदर कि शुगर केन क्या करता है, गन्ना क्या करता है, ये देखता है कि बारिश हो रही है, चलो ये पानी जो है मैं पी जाता हूँ। तो वो पानी पी जाता है और अपने अंदर वो मीठा पानी बना लेता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस बोलते हैं। तो इस तरीके से ये इमेज आपके दिमाग में सेट हो गई है। तो जब भी गन्ना देखोगे आप या शुगर केन देखोगे, तो आपके दिमाग में पिक्चर चल जाएगी, स्टोरी चल जाएगी कि जो शुगर केन है, गन्ना है, ये बारिश का पानी पी जाता है और अपने अंदर पानी स्टोर कर लेता है, मीठा पानी। तो हम पी लेते हैं उसको जूस के फॉर्म में। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से जब भी आप गन्ना देखोगे, शुगर केन देखोगे, तो स्टोरी के थ्रू आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। बारिश की बात होगी तो बारिश ऑटोमेटिक खराब मौसम और खरीफ तक हमको कनेक्ट कर देगा। इसके बाद 4 देखिए फसल को हम एक साथ याद करेंगे, मक्का, कपास, मूंगफली और तिल। यहाँ पर देखिए, मक्के की रोटी हम कब खाते हैं? ठंड के दिनों में खाते हैं। जब ठंड बढ़ जाती है तब हम मक्के की रोटी खाना प्रीफर करते हैं, गर्मी में तो नहीं खाते हम। आजकल खैर ट्रेंड ऐसा हो गया है कि 12 महीने सभी लोग जो है वो खा सकते हैं, बट जनरली देखा जाता है कि गाँव में या कहीं पर भी मक्के की रोटी ठंड के दिनों में खाई जाती है। तो मक्का अगर ठंड में खाना है हमको, तो ऑब्वियस सी बात है मक्का उससे पहले बोया गया होगा, तभी तो हम ठंड के दिनों में नवंबर दिसंबर के महीने में मक्के को खाते हैं। तो उससे पहले कब बोया गया होगा उसको? उससे 6 महीने पहले, मतलब जून जुलाई के महीने में। तो इस तरीके से भी हम उसको इजीली दिमाग में रख सकते हैं कि मक्का जब भी देखोगे आप, आपके दिमाग में आएगा कि ठंड में खाते हैं। तो ठंड में खाते हैं तो हैंड टू हैंड बो के तो कटाई करके तो नहीं खा सकते, उससे पहले बोया होगा उसको, तो बारिश के मौसम में बोया गया। ये तो हो गया क्लियर। दूसरा बात करते हैं कपास की। कपास मतलब कॉटन की बात कर रहे हैं, रुई की बात कर रहे हैं। तो रुई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कब लगती है हमको? ठंड के दिनों में लगती है। रजाई हम ओढ़ते हैं, तो कॉटन की ज़रूरत हमको ठंड में लगती है। अब ज़रूरत हमको ठंड में लग रही है, तो उससे पहले हमको उसको बोना पड़ेगा, तभी तो ठंड में हमको कपास मिलेगा, तभी तो हम उसको रजाई के थ्रू यूज़ करेंगे ठंड में। तो इस तरीके से हमको ये समझ में आ गया कि कपास जो है ये भी बारिश के मौसम में बोया जाता है। तो हो गई खरीफ की फसल। मूंगफली और तिल की बात करें तो आपने देखा होगा ठंड में अक्सर लोग जो है वो गजक खाना पसंद करते हैं। तो तिल की गजक होती है, मूंगफली की गजक होती है। तो इस तरीके से ये भी हमको समझ में आ रहा है कि तिल की गजक और मूंगफली की गजक अगर ठंड में खा रहे हैं तो ये भी 5-6 महीने पहले ही बोया होगा, तभी तो हमको ठंड में इसका हम यूज़ कर पा रहे हैं, उपभोग कर पा रहे हैं। तो मूंगफली और तिल भी एक खरीफ की फसल है जो कि मानसून के टाइम पर बोई जाती हैं, जून जुलाई के टाइम पे बोई जाती हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैंने 5-6 बताई ना आपको। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। राइस से क्वेश्चन पूछते हैं, मेज से क्वेश्चन पूछते हैं, मक्का से पूछते हैं, कपास से पूछते हैं, गन्ना से पूछते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने खरीफ की फसल तो क्लियर कर ली। अब आगे बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं रबी की फसल की तरफ। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। तो पहली चीज़, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि खरीफ की फसल आपको क्लियर है कि खरीफ की फसल की कटाई कब होती है, अक्टूबर नवंबर में होती है और जून जुलाई में बोई जाती है। तो उसके बाद में रवि की फसल ही बोई जाती है। खरीफ के बाद कौन सी बोई जाती है? रवि की फसल। तो अगर एक क्लियर है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाता है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो देखते ही अगर हमको क्लिक करना है दिमाग में तो उसका एक तरीका है। देखिए, अक्टूबर की बात करते हैं तो अक्टूबर में हमको ये जरूर पता है कि महात्मा गांधी का जन्म दिवस आता है 2 अक्टूबर को। तो अक्टूबर हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, महात्मा गांधी की इमेज हमारे दिमाग में सेट रहती है। तो महात्मा गांधी जी और मैं बोलूँ सूर्य, सन, ये दोनों जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। सूर्य भी क्या करता है? प्रकाश फैला रहा है और महात्मा गांधी जी ने भी सत्य और अहिंसा का प्रकाश फैलाया। तो उस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है, तो यहाँ पर हमको सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा है। जब भी आप रवि देखोगे तो आपके दिमाग में महात्मा गांधी जी की इमेज बनेगी और हमको समझ में आ जाएगा कि अक्टूबर के महीने की बात हो रही है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वैसे तो खरीफ के बाद में सीधे रवि आता है तो ईजिली हमको समझ में भी आ रहा है। तो टाइमिंग हमारा क्लियर हो गया। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल बोई जाती है और इसकी कटाई कब होती है? अप्रैल मई के महीने में इसकी कटाई होती है। टेम्परेचर की बात करें तो 20 से लेकर 30 डिग्री के बीच का टेम्परेचर इसके लिए आइडियल माना जाता है। अगर हम मेजर क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, सारी के सारी आपको क्रॉप्स याद हो जाएगी। देखिए, हमने महात्मा गांधी जी की बात करी, अक्टूबर में हमको कनेक्ट होता है महात्मा गांधी से और अक्टूबर में हमको समझ में आता है कि रबी की फसल बोई जाती है। तो महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में क्या किया? उन्होंने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया, आंदोलन किया और अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवा दिए। दांतों तले चने चबवा दिए महात्मा गांधी जी ने और उनको भारत देश छोड़कर जाना पड़ा। तो यहाँ पर एक देखिए, आपको फसल का नाम समझ में आ रहा है, चना। दांतों तले चने चबवा दिए महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को। महात्मा गांधी जी से हमको वही याद होता है। तो यहाँ पर चने की सब्जी जो है ये महात्मा गांधी जी के फेवरेट है। ऐसे हम इसको दिमाग में रख सकते हैं कि चने की सब्जी जो है वो महात्मा गांधी जी की फेवरेट सब्जी है। और चूंकि उन्होंने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवाए थे, अंग्रेजों के लिए हालात इतनी मुश्किल कर दिए थे भारत में कि वो अपना शासन जो है वो जारी नहीं रख सके यहाँ पर और फाइनली भारत से भागना पड़ा। तो यहाँ पर स्टोरी में समझ में आ गया कि गांधी जी ने अंग्रेजों को दांतों तले चने चबवाए और चना जो है ये गांधी जी की फेवरेट सब्जी है। तो मैं आपको अब चने की सब्जी बनाने की रेसिपी बताता हूँ कि गांधी जी ने किस तरीके की चने की सब्जी खाई और उनको बहुत पसंद है वो। तो कैसे बनाते हैं वो देखिए। कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में सबसे पहले आप सभी को बताइए कि तेल डालते हैं। यहाँ पर जो भी हम फसल की बात करते जा रहे हैं वो साइड में लिखते चलेंगे। तो तेल में वो क्या डालते हैं? राई डालते हैं सबसे पहले, आपने भी बनाई होगी अपने घर में। राई के बाद में जीरा डालते हैं, थोड़ी सी सौंफ डालते हैं, देन मिर्ची, धनिया एंड हम उसमें डालते हैं चना। अब चने जैसा ही देखिए मटर भी है तो वो क्या करते हैं? मटर भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने देखा कि इस तरीके से वो चने की सब्जी बनाते हैं और खाते हैं। उनकी फेवरेट सब्जी है ये चने की सब्जी। अब चने की सब्जी को खाने के लिए रोटी तो चाहिए, चपाती चाहिए। तो चपाती नॉर्मली सभी घर में चलती है गेहूं की, तो गेहूं की चपाती बना के वो खाते थे गांधी जी। तो ये गांधी जी का खाना हमने डिस्कस किया और इसी से आपको सारा याद हो चुका है। देखिए, रबी की फसल की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी देखिए यहाँ पर फसल आ गई है। गेहूं सब्जी बनाने में सबसे पहले उन्होंने राई डाली थी, तो राई, जीरा, सौंफ, मिर्च जो है ये रवि और खरीफ दोनों समय पर बोई जाती हैं। देन धनिया, कोरिएंडर, चना और मटर, ये सभी फसल जो है ये रबी की फसल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और फसल है जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, वो है सरसों। इसको कैसे याद रखेंगे? चलिए उसकी भी ट्रिक देख लेते हैं। सरसों वर्ड को अगर आप थोड़ा सा खोलोगे तो सर जो है वो सो रहा है, सर सो रहा है। देखिए यहाँ पर सर को अलग करा और सोना अलग करा हमने। तो इंसान जो है स्लीपी कब फील करता है? जब बहुत ठंड गिरती है तो हमको सोना पसंद होता है ना। हम गर्मी में ज़्यादा सोना पसंद नहीं करते हैं, बारिश के मौसम में भी ज़्यादा सोना पसंद नहीं करते हैं, बट ठंड के मौसम में अच्छे से रजाई वजाई ओढ़ के बढ़िया सोना पसंद करते हैं। तो सर जो है वो सोता रहता है ठंड में। तो इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जब भी सरसों देखोगे आप तो सर सो रहा है, कब सोएगा? ठंड में।
सबसे ज़्यादा ठंड में सोता है। तो इस तरीके से सरसों जो है ये कब बोई जाती है, ये बोई जाती है ठंड के समय में, मतलब अक्टूबर नवंबर मंथ में बोई जाती हैं। तो हमने रबी की इंपॉर्टेंट फसलों को डिस्कस किया। आखिरी में एक दो और बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए बट पूछे जा सकते हैं। जो हो गई, जो भी रबी की फसल है, तंबाकू, अलसी एंड मसूर, ये भी रबी की फसल है। तो यहाँ पर हमने खरीफ और रबी दोनों को डिस्कस कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरी फसल डिस्कस करते हैं, जायद की फसल। देखिए वर्ड जायद को अगर हम देखेंगे तो ये वर्ड जो है इसको ध्यान से देखेंगे तो हमको एक वर्ड और समझ में आ रहा है, जायद बन सकता है ज्यादा, बन सकता है ना ज्यादा। तो ज्यादा गर्मी जब गिरती है तभी जायद की फसलें बोई जाती है। तो जायद की फसलें ज्यादा से हमको कनेक्ट होगा, ज्यादा गर्मी, तभी फसलें बोई जाती है। तो गर्मी का महीना कब स्टार्ट हो जाता है, मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है। तो जायद की फसलें कब बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जुलाई के आसपास में इनकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। टेम्परेचर की बात करें तो आइडियल टेम्परेचर इसका होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट अगर हम फसलों को डिस्कस करें तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, खीरा, ककड़ी और तरबूज। ये एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स गर्मी का मौसम है और आपको ऐसी फसलें चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो। गर्मी में हम पानी अधिक पीते हैं, तो उस तरीके से गर्मी की बात होगी तो आपको पानी देखना है, वाटर की क्वांटिटी उसमें देखना है। तो तरबूज में पानी अच्छा खासा होता है, खीरे में भी पानी अच्छा खासा होता है, हम खाते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर वाटर लेवल ये बढ़ाता है। इसके अलावा ककड़ी में भी पानी होता है। तो इस तरीके से तीनों को हम इजीली याद रख सकते हैं कि गर्मी में यूज़ करते हैं इनको हम, इसलिए गर्मी में इनकी बुआई की जाती है, मार्च और अप्रैल में। इसके अलावा सूरजमुखी भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर तुमको क्लियर समझ में आ रहा है, सूरज की बात हो रही है मतलब सन की बात हो रही है, मतलब गर्मी की बात हो रही है। तो यहाँ पर इजीली हमको कनेक्ट हो रहा है कि गर्मी के मौसम में ही सूरजमुखी फसल बोई जाती है। 2-3 और है जो कि अभी तक पूछी नहीं गई एग्जाम में बट पूछी जा सकती है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उड़द हो गया, करेला हो गया, जूट हो गया, ये भी जायद की फसलें हैं। तो हमने तीनों फसलों को अच्छे से डिस्कस किया है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ से लगातार। हमने चावल की बात करी तो चावल का खेत आपको दिख रहा होगा दिमाग में कि वहाँ पर पानी भरा रहता है, मतलब मानसून की बात हो रही है, खराब मौसम की बात हो रही है, मतलब खरीफ की फसल की बात हो रही है। तो ये तो सीधे हमको समझ में आ रहा है कि चावल जो है एक खरीफ की फसल है। तो फ्रेंड्स चावल की जो है, धान की जो है 3 अलग अलग किस्म हैं, 3 अलग अलग फसलें हैं जो कि असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में उगाई जाती है। एक है औस, अमन और बोरो। औस, अमन और बोरो ये 3 फसलें हैं जो कि अलग अलग समय पर बोई जाती हैं। औस को गर्मियों में उगाया जाता है, अमन को मानसून के दौरान बोया जाता है, जबकि बोरो को सर्दियों में उगाया जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर रखिएगा, अभी लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया था। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं प्लांटेशन क्रॉप की, मतलब रोपण फसलें। अब प्लांटेशन क्रॉप किसे बोल रहे हैं पहले वो क्लियर कर लो। प्लांटेशन क्रॉप का मतलब है एक बार इसकी लगाई होती है, उसके बाद में कई सालों तक हमको प्रोडक्ट मतलब उत्पाद जो है वो प्राप्त होता रहता है। इससे हर बार हमको कटाई और बोआई नहीं करना पड़ती है। एक बार बो दिया, 4-5 साल तक हमको वहाँ से फसल जो है वो प्राप्त होती रहती है। उसी को हम बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप, रोपण फसलें। जैसे कि चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, रबड़ हो गया। तो यहाँ से हमको एक बार बो दिया, 4-5 साल तक हमको फसलें जो है वो प्राप्त होती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैश क्रॉप की, नकदी फसल। इसका क्या मतलब है, इस तरीके की जो क्रॉप होती है, फसल होती है ना नकदी फसल, इसका उत्पादन मुख्य रूप से बाजार में बेचने और आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। जैसे कि गन्ना हो गया, शुगर केन हो गया, कपास, मक्का, मेज हो गया। सिर्फ खाने की फसल नहीं होती है, ये फूड क्रॉप नहीं होती है, वहाँ तक सीमित नहीं होती है। इनका उपयोग जो है वो आर्थिक लाभ कमाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम मक्का की बात करें तो फूड क्रॉप तक सीमित नहीं है मक्का, इसका उपयोग फीड के रूप में भी किया जाता है, पशु चारा, या फिर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल में भी किया जाता है, बायोफ्यूल में भी किया जाता है। तो इस तरीके से मक्का जो है ये कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। तो एग्जाम में आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी एक कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, और ऑप्शन में आपको शुगर केन दे दिया, गन्ना दे दिया। तो गन्ना क्या है, एक कैश क्रॉप है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। पूरा थ्योरी सेक्शन जो भी पार्ट था उसको हमने अच्छे से समझा है, ट्रिक के माध्यम से याद भी किया है, अंडरस्टैंड भी अच्छे से किया है हमने। कभी भी इस टॉपिक में आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। चलिए अब छोटे से टेस्ट की तरफ चलते हैं। लेटेस्ट अभी एग्जाम में इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और जो हमने पढ़ा है उससे हमको क्वेश्चंस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ये भी चीज़ हम अच्छे से चेक कर लेते हैं। तो देखिए टेस्ट है हमारा। पहला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में जायद के मौसम में इनमें से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो जायद की सीजन की बात हो रही है, ज़्यादा यहाँ पर वर्ड समझ में आ रहा है, जायद में हमको ज़्यादा गर्मी,
तो मतलब गर्मी की बात कर रहे हैं तो मार्च अप्रैल के महीने में कौन सी चीज़ इसमें से बोई जाती है, उगाई जाती है? तो खीरा। हमने बात करी थी तरबूज, खीरा, इन सब में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर कुकुम्बर, खीरा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में रबी की फसल है? देखिए रबी की बात हो रही है तो सबसे पहले हम सीधे पहुंच जाते हैं अक्टूबर में, महात्मा गांधी, और पूरी हमको स्टोरी समझ में आ जाती है कि उन्होंने अंग्रेजों के दांतों तले चने चबवाए। तो चने वाली हमने देखिए रेसिपी डिस्कस करी थी। तो यहाँ पर अब हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। राइस, राइस तो एक खरीफ की फसल है। राइस का खेत मैंने आपको बताया था, उसमें पानी भरा रहता है, तो वो बारिश की बात हो रही है। कॉटन की बात करें तो ये भी खरीफ की फसल है। मक्का की बात करें, मेज़ की बात करें तो ये भी खरीफ की फसल है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, सरसों। सर सो रहा है, सर कब सोता है? ठंड में, मतलब अक्टूबर नवंबर। तो बिल्कुल करेक्ट है, रबी की फसल की बात हो रही है, अक्टूबर नवंबर की बात हो रही है, और सरसों की बात हो रही है, मतलब अक्टूबर नवंबर की बात कर रहे हैं हम। तो सरसों जो है ये रबी की फसल है। डी आंसर है हमारा, बिल्कुल सही होगा। थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए टाइम भी लग रहा है, नहीं तो तुरंत फटाफट आंसर यहाँ पर टिक हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक एग्जाम्पल है? खरीफ की बात हो रही है तो राइस खरीफ की फसल है, अभी डिस्कस किया हमने। रबी की बात होती है तो गेहूँ, और हमने वो चने वाली पूरी रेसिपी डिस्कस करी थी चने बनाने की। राई, जीरा, सौंफ, धनिया सब डाला था उसके अंदर हमने, तो और गेहूं की रोटी के साथ में खाते थे महात्मा गांधी जी। तो वो स्टोरी हमारी रबी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर इजीली समझ में आ रहा है कि राइस जो है ये खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? देखिए पहला कथन बोल रहा है कि भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, और अप्रैल से जून तक काटी जाती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड पॉइंट है, भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है। तो रबी की फसल की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो हमको धान यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, तो धान तो अगर राइस की बात करेंगे तो खेतों में पानी भरा रहता है उसमें, तो वो होगा खराब मौसम खरीफ की फसल। तो ये रबी की बात हो रही है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, औस, अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में धान की 3 फसलें हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, हमने डिस्कस किया था 3 अलग अलग किस्म को फसलों को। तो पहला और तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, तो बी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल को उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता ह्यूमिडिटी की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, चना, मटर, चावल और गेहूं। देखिए चना, मटर और गेहूं ये रबी की फसल है और ठंड में इनको बोया जाता है, जबकि चावल जो है ये मानसून के दौरान बोई जाती हैं। खराब मौसम जब हमने डिस्कस किया था खरीफ की फसल, तो जून जुलाई के महीने में बोई जाती हैं, तो वहाँ पर हमको बारिश के कारण थोड़ी ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, तो चावल जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इनमें से कौन सी एक प्लांटेशन क्रॉप है? प्लांटेशन मतलब एक बार बो दिया और कई सालों तक हम उससे फसल जो है वो प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर टी, कॉफ़ी, रबर, चाय, कॉफ़ी, रबर ये सभी प्लांटेशन क्रॉप है, जबकि शुगर केन गन्ना जो है ये प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। गन्ने को हर साल बोया और काटा जाता है, इसीलिए ये एक प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। ये एक कैश क्रॉप है, नकदी फसल है। मुख्यतः चीनी, गुड़ और इथेनॉल प्रोडक्ट के लिए इसे उगाया जाता है, मतलब आर्थिक लाभ के लिए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? हाँ, तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तिल जो फसल है ये उत्तर भारत में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में एक रबी की फसल है, तिल। डी आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है? तो खरीफ की फसल मतलब खराब मौसम की फसल नहीं है, तो कौन सी ऐसी फसल है जो बारिश के मौसम में नहीं बोई जा रही है? चावल, चावल तो बारिश के मौसम में ही बोया जाता है। गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं एक खरीफ की फसल नहीं है, हमने डिस्कस किया था, एक रबी की फसल है। रबी की फसल में महात्मा गांधी जी हमको सीधे कनेक्ट होते हैं और उन्होंने बहुत ही सिंपल खाना खाया था, चने की सब्जी और चपाती, गेहूं। तो यहाँ पर गेहूं जो है वो अक्टूबर नवंबर से कनेक्ट हो रहा है, ना कि बारिश के मौसम से। तो ये सीधे समझ में आ रहा है कि खरीफ की फसल नहीं है, ये एक रबी की फसल है। बाकी गन्ना, कपास ये सभी खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में निम्नलिखित में से वो मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और जिसमें धान, ज्वार, बाजरा ये मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो मई जून में शुरू होता है मौसम, देखें तो समझ में आ रहा है जून की बात हो रही है। तो जून में बारिश स्टार्ट हो जाती है, तो बारिश स्टार्ट होना मतलब मौसम खराब होना, तो खराब से खरीफ, खरीफ की फसल, सी आंसर। इजीली समझ में आ गया हमको। अगले क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? देखिए रबी की फसल की बात हो रही है, चना, देख के समझ में आ रहा है हमको, ए आंसर। लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल माना जाता है? नकदी फसल मतलब ऐसी फसल जिसमें कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ छुपा हुआ होता है, मतलब उसको किसान जो है वो इस तरीके के लिए बोता है कि उसे आर्थिक फायदा हो। तो मक्का जो है
ये एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप है। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए कितनी आसानी से हमने सारे क्वेश्चन बना लिए। ऐसे ही क्वेश्चन लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं और रिपीटेड हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए हमारे, नहीं तो सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसीलिए इस टॉपिक को हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। एक ही बार बस आपने वीडियो देखा है ना, उसी में आपका काम हो चुका है। एग्जाम में जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे 100% बिल्कुल आपका क्वेश्चन सही होगा। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग तरीके से आप पूरी जीएस को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पढ़ा रखा है 100 आवर जीएस के कोर्स में। उस कोर्स को मैंने इसीलिए डिज़ाइन किया है कि जीएस की जो प्रॉब्लम होती है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स उसके अंदर हमको कवर करना होते हैं, टाइम पर जीएस का रिवीजन नहीं हो पाता है क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस होता है। कैसे हम उसको सही तरीके से पढ़ सकते हैं, कितना हम पढ़ सकते हैं एग्जाम के हिसाब से, तो ये कंप्लीट सारी चीज़ें आपको उस 100 आवर जीएस के कोर्स में मिल जाती है। तो मैंने ही सारे सब्जेक्ट उसके अंदर आपको पढ़ाए हैं। हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में वो कोर्स अवेलेबल है, आप ले सकते हैं कोर्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आज के बस इस सेशन में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।